ऐसे हाथों को ऊपर किया तो उसके हाथ में एक अस्त्र आया। अच्छा, दूसरा, कोई भी प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार हो, उसको ठीक करना हो तो तिलोत्तमा अप्सरा ऐसी दवाइयाँ, ऐसी औषधियाँ बता सकती है जिसका ज्ञान दे सकती है, जिससे बड़े से बड़ा बीमार आदमी पट से उठ करके खड़ा हो जाएगा। कोई कुरूप हो, बदसूरत हो, तो वो भी तिलोत्तमा की साधना से सुंदर बन सकता है, रूपवान बन सकता है। निर्धन हो, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं हो, गरीब परिस्थिति हो और फिर भी श्रद्धा हो देवी में, तो वो आदमी कुछ समय में धनवानों में उसकी गिनती होना शुरू हो जाएगी। और अस्त्र उन्होंने मन की गति से गुरुजी की तरफ प्रवाहित कर दिया और गुरुजी ने भी ऐसे हाथ किए तो गुरुजी के हाथ में वो अस्त्र धीरे धीरे करके आ गया। अस्त्र की चमक बड़ी अद्भुत थी। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में या अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, मैंने एक बार एक साधना दी थी, मेरे साथ कुछ घटनाएं घटित हुई थी। वो साधना 2 पार्ट में थी। दूसरा पार्ट मैंने आज तक नहीं दिया, पहला पार्ट दिया था। मैं अपने गुरुजी के साथ था, नमिश चंद्र जी शर्मा, जयपुर में थे। उन दिनों मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई थी। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक साधना करवाई थी और मेनका अप्सरा जी के दर्शन हुए थे। माता के दर्शनों से मैं धन्य हुआ था। ये निर्विचार साधना थी जिसमें कुछ लेना देना नहीं था, दर्शन करने थे। स्वर्ग में रहने वाली किसी शक्ति के दर्शन करना अपने आप में शुभ बात होती है। मुझे कुछ मांगना नहीं था, कुछ लेना नहीं था, दर्शन करने थे। सिर्फ एक उत्सुकता थी, क्यूरोसिटी थी कि होते कैसे हैं, इनको देखूं। तो उनके दर्शन हुए। मांगना कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने कुछ दिया था और उसकी वजह से मैं मृत्यु के मुंह से वापस आया था। ये घटना मैंने बता दी है पहले। मेनका जी के कैसे दर्शन हुए थे, क्या हुए थे, जो साधना का दूसरा भाग था वो मैंने दिया नहीं अभी तक। कभी मौका मिलेगा दूंगा। पहले मुझे रात को अपने घर में नहीं रहने देते थे। मैं उनके घर में नौकरी भी करता था और शिक्षा भी प्राप्त करता था तंत्र की। वो मुझे लेके गए थे अपने साथ, बोले तो मेरे साथ रहे और तंत्र की शिक्षा प्राप्त कर और नौकरी भी कर। तो मैं पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई का सारा पैसा भी वही देते थे और कुछ हाथ खर्चा भी देते थे, खाना पीना सब उन्हीं का। और उनके ठीक सामने कमरे बने हुए थे काफ़ी, तो उन कमरों में से एक कमरा मुझे भी दिलवा दिया था, उसका भी सारा खर्चा वही देते थे। मेरा काम उनके लिए भोजन बना देना, उनके कपड़े धो देना, उनके लिए दूध वगैरह और जो सामग्री होती है पूजा की अनुष्ठान में, जैसे फूल वगैरह लाना, ये सब मेरा काम था। मेनका जी के दर्शनों के पहले वो मुझे अपने घर के अंदर रात को नहीं रहने देते। 8 बजे के बाद प्रवेश वर्जित था। लेकिन मेनका जी के दर्शनों के बाद में फिर उन्होंने प्रवेश दे दिया कि तुम अब रात को भी चाहो तो रह सकते हो। तो रात को भी मैं उनके घर में रहना मैंने कभी रहता था, कभी सामने रहता था, इस तरह चलता रहता था। बुंदेलखंड के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, एक कोई भगवत भक्त थे, उनको काफी परेशान करते थे, जीना हराम कर दिया था। उस समय उसने हमारे गुरुजी नमिश चंद्र जी से संपर्क किया। बोले गुरुजी, मेरा तो या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर मेरा घर बाहर सब वही है, मैं क्या करूँ। वो लोग इतना परेशान दुष्टता करते हैं मेरे पास। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, तुम्हारा काम होगा। तो उन्होंने तिलोत्तमा नामक जो अप्सरा है, तिलोत्तमा, उस अप्सरा का आह्वान किया और उससे एक अस्त्र प्राप्त किया। देखना, जब अप्सरा की साधना करते हो तो कमरे का दरवाजा बंद नहीं कर सकते, दरवाजा खुला रहना चाहिए। कम से कम इतना तो खुला रहना चाहिए कि उसमें से एक झिरी 2 दरवाजों के बीच में, जो कमरा का दरवाजा 2 दरवाजे हो या एक दरवाजा हो, एक झिरी टाइप, मतलब उसमें से
ऐसा दिखना चाहिए कि अंदर कोई बैठा है, या अंदर वाले को दिखना चाहिए कि बाहर कोई है, बस इतना तो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। मैंने नहीं किया था, मैं इनका अब जी की साधना जब कर रहा था तो मैंने नहीं किया था, तो उस समय कुछ घटना हुई थी, वो बताऊंगा किसी वीडियो में, साक्षात अनुभव है। रात का समय था, 12 करीब बजे होंगे, 12, साढ़े 12, 1 बज गया होगा तो भी पता नहीं, लेकिन लगभग इतना ही टाइम हुआ होगा। मैंने देखा गुरुदेव साधना में रथ है, सामने नाथ गुरु गोरखनाथ का हवन कुंड हवन कुंड है सामने, धूना जिसे बोलते हैं, धूना लगाया हुआ है, और एक अत्यंत सुंदरी ऐसी सुंदर स्त्री आज तक धरती पर कभी नहीं देखी होगी। मिस वर्ल्ड जो होती है, मिस वर्ल्ड्स भी उसके सामने है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू पोछा करने वाली हो, एकदम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मिस वर्ल्ड भी उसके सामने कुछ नहीं लगती। वो 1000 मिस वर्ल्ड इकट्ठा हो तो एक तिलोत्तमा बनती है, ऐसी अद्भुत सुंदरी सामने मैंने देखा कि सामने वो प्रकट हुई गुरु जी के, और उन्होंने गुरु जी को ऐसे हाथों को ऊपर किया तो उसके हाथ में एक अस्त्र आया, बाण जिसे बोलते हैं ना, बाण विद्या, ये बाण विद्या साक्षात भी होती है। तो एक अस्त्र आया उनके हाथ में, और अस्त्र उन्होंने मन की गति से गुरु जी की तरफ प्रवाहित कर दिया, और गुरु जी ने भी ऐसे हाथ किया तो गुरु जी के हाथ में वो अस्त्र धीरे धीरे करके आ गया। अस्त्र की चमक बड़ी अद्भुत थी, बड़ा विशिष्ट अस्त्र था, ऐसा लगता था कि कोई स्वयं देवता आ रहे हो। अस्त्र उनके हाथ में आ गया, हाथ में आते ही अस्त्र विलुप्त हो गया, गायब हो गया। अब गायब होना तो क्या करना है उनका, वो गुरु जी जाना। उन्होंने वो अस्त्र बुंदेलखंड के उन दुष्ट लोगों पर चलाया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे थे, और कुछ तो इसका मुझे पक्का पता नहीं है कि कितने दिन तक बीमार रहे थे, कौन मरा था कौन जिया था, लेकिन हुआ ऐसा था, क्योंकि जब उनसे वो संपर्क स्थापित किया था तब ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था। उस रात जब मैंने तिलोत्तमा को देखा, उस अस्त्र को देखा, गुरुजी को देखा, सबको अपनी आंखों से देखा, और आश्चर्य ये कौतूहल रहता है कि क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, रहस्य बस सामने रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देख रहा था, देखते देखते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा जो बदन है वो बदन धीरे धीरे करके गर्म होता जा रहा है, और भयंकर गर्म होता जा रहा है। अब ये 108 110 डिग्री बुखार समझ लो। अब ये बुखार था कि क्या था मुझे नहीं पता। चलने फिरने की मेरी क्षमता जो है वो एकदम से ख़त्म हो गई, और पूरा शरीर प्रचंड गर्म हो गया, भयंकर गर्म हो गया। इस स्थिति में हो गया कि अगर थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो शरीर में से अग्नि निकलना शुरू हो जाएगी, राम नाम सत्य करके शमशान घाट ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही सब कुछ हो जाएगा काम। इतना भयंकर गर्मी महसूस होता, आंखों में जलन, पूरा बॉडी में जलन। उनके एक सोफ़ा लगा हुआ था, मैं उस पर लेट गया। उनकी साधना आधुना पूर्ण हुई, उन्होंने कहा देख लिया ना, मैंने कहा हाँ देख लिया। बोले तेरे को मना किया, पंचायती मत किया कर ऐसी, तूने देख लिया। अस्त्र की गर्मी इतनी भयंकर थी, तिलोत्तमा जी की नहीं थी, अस्त्र की गर्मी इतनी भयंकर थी कि तुझसे सहन नहीं होती बेटा, अभी थोड़ा और खाना पड़ेगा, थोड़ा और तपस्या करनी पड़ेगी, इतना जल्दी सहन नहीं होता। उन्होंने कोई औषधि निकाल करके मुझे दी, उस औषधि को लेने के बाद भी मैं 7 घंटे तक बीमार, मतलब गर्म, बॉडी गर्म रही ऐसे बुखार में 7 घंटे तक फिर रही। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर उसके बाद बातचीत हुई तो मैंने कहा कि ये जो दिव्य स्त्री थी ये कौन थी? बोली ये तिलोत्तमा थी। मैंने कहा अप्सरा तिलोत्तमा अप्सरा? बोले हाँ तिलोत्तमा अप्सरा थी। मैंने कहा ये किस लिए अप्सरा की साधना? तो बोले अप्सरा की साधना तो तुझे तो पता है अच्छी तरह से, मैंने बता दिया, खाली भोग विलास के लिए अप्सरा की साधना थोड़ी होती है। अप्सराओं की दुनिया में तिलोत्तमा एक ऐसी अप्सरा है जो आपको अद्भुत शक्तियां और ज्ञान की चरम सीमा तक ले जा सकती है। अप्सराओं का जब नाम आता है तो सामान्य जो नया नया आया ना क्लास में, उसको यही लगता है अच्छा भोग विलास, लड़की आ रही है, मस्त मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। अप्सराओं की बहुत सारी अप्सराओं की साधनाएं
अलग अलग विद्याओं को प्राप्ति के लिए होते हैं। जैसे मेनका अप्सरा की साधना मैंने बताया था, मेनका अप्सरा की साधना नए संसार, नई दुनिया की रचना करने के लिए, या कुछ नया बनाने के लिए, या किसी स्थान को जैसे पूरा का पूरा, एक तो जैसे मयंग में मेरे पास कुछ विद्या सीखने को मिली थी, उसमें क्या है, एक आदमी अपने देह का परिवर्तन कर सकता है या दूसरे की देह का परिवर्तन कर सकता है, वो जिससे चाहे उसको किसी भी रूप में बदल सकता है। लेकिन यहाँ रूप में बदलने की बात नहीं, यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर है ना, आप जहाँ रहते हो वहाँ तक, मान लो जैसे 100 मीटर तक या 500 मीटर तक या 1000 मीटर तक आपको पूरा एटमॉस्फेयर बदलना है, पूरा वातावरण बदलना है, तो मेनका जी की साधना के द्वारा ये वस्तुओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मेरे पास कोई पेन है, उस पेन का मैं सांप बनाना चाहूँ तो वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। इस वस्तु में परिवर्तन करने के लिए मेनका जी की साधना, उसी तरह से ज्ञान की उत्कृष्ट प्राप्ति के लिए तिलोत्तमा की साधना। आयुर्वेद का ज्ञान हो, धनुर्विद्या का ज्ञान हो, कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो तिलोत्तमा की साधना करो। तिलोत्तमा की साधना से आदमी मोक्ष तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मोक्ष तो कोई नहीं दे सकता, वो तो परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन मोक्ष के द्वार तक ले जाकर के छोड़ सकती है। बेटा आगे तेरे को खुद जाना पड़ेगा, यहाँ तक हम तेरे को छोड़ देते हैं। तो तिलोत्तमा जी की साधना, फिर मैंने पूछा कैसे होती है, तो उनके पास तिलोत्तमा जी के कई प्रकार के मंत्र और विधियाँ थी। उसमें से एक विधि आज मैं बताता हूँ, जो साबर विधि है। ये साबर विधि उनको उनके एक मित्र हैं जोधपुर के उच्च कोटि के तांत्रिक थे, पूरे विश्वविख्यात थे, उनसे प्राप्त हुई थी। उसके बाद में उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके सफल भी किया। ये विधि आज मैं आपको बताता हूँ। ये 7 दिन से लेकर के 21 दिन तक की एक साधना है। उस साधना से पहले एक काम करना पड़ता है। एक बूटी होती है जिसे चंद्रप्रिया नाम से पुकारा जाता है, चंद्रप्रिया। अब उस चंद्रप्रिया के अलग अलग नाम होते हैं। चंद्रप्रिया के नाम से कोई नहीं समझेगा, यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, चंद्रप्रिया के नाम से कोई नहीं मिलेगा। वो बूटी असल में है क्या? इस बूटी को नलिनी भी कहते हैं, इस बूटी को कुमुदिनी भी कहते हैं। ये जल के अंदर पैदा होती है, और जब चंद्रमा अपनी पूर्ण जवानी में होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, तो कुमुदिनी बहुत खिल जाती है, उसको बहुत खुशी होती है। कुमुदिनी चंद्रमा को देख करके अत्यंत प्यार प्रेम का विस्फोट करती है, वो विसर्जित करती है अपने अंदर के प्रेम को, खूब प्रेम बांटती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को देख करके हर्षित हो रही है। कोई दुबई से आया है उसका प्रेमी, उसको देख करके खुशी हो रही है। उसी प्रकार से कुमुदिनी चंद्रमा को देख करके खुश होती है। उसी कुमुदिनी को चंद्रप्रिया कहा जाता है। उस चंद्रप्रिया की जड़ को आपको लेके आना है। जड़ को लेकर के आकर के धूप दीप नैवेद्य से उसकी पूजा करनी है। उसकी पूजा करके उसके सामने साबर मंत्र है तिलोत्तमा जी का, तिलोत्तमा जी का साबर मंत्र का जाप करना है। उसे पीले वस्त्र पर पहले विराजमान करना, फिर पंचोपचार षोडशोपचार जितनी अच्छी तरह से उसकी पूजा, यही तिलोत्तमा है समझ लो। तो जितनी आप मतलब श्रद्धा से पूजा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। पूजा करके और फिर एक माला का जाप आपको करना है। माला अप्सरा माला होती है, अप्सरा माला बनाई जाती है, उसको सिद्ध किया जाता है, सारे कर्म उसमें करना पड़ते हैं। तो अप्सरा माला से एक माला का आपको जाप करना होता है। अप्सरा माला से एक माला का जाप कर लिया। उसके बाद में राइट हैंड साइड में जो पुरुष की बाजू होती है, राइट हैंड साइड में, उस राइट हैंड साइड में पुरुष की बाजू में उसको बांधना पड़ता है। बांध ले। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। अब कोई भी शुक्रवार हो आपका, शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, प्रथम शुक्रवार, या फिर चंद्रमा के आसपास का शुक्रवार, पूर्णिमा के आसपास का कोई शुक्रवार हो, या पूर्णिमा शुक्रवार हो तो सबसे बढ़िया है। ऐसे शुक्रवार के दिन से यह साधना होती है। साधना श्वेत या पीत वस्त्रों में होती है। संपूर्ण शुद्धता पूर्वक आप स्नान करके, गुलाब के पत्ते डाल करके पानी में, गुलाब जल डाल करके, गुलाब का इत्र डाल करके उससे मलमल के बढ़िया स्नान करो। बढ़िया स्नान करने के बाद में उबटन वगैरह सब लगा, एकदम मस्त करने, एकदम आलिशान, शरीर का रों खुशबू से ऐसे भर जाना चाहिए। ऐसे मस्त आपको करनी है स्नान। स्नान प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं करना, और स्नान शावर से नहीं करना। ध्यान रखना, स्नान हमेशा ही या तो चांदी की बाल्टी हो तो सबसे बढ़िया है। पर कोई कहेगा महाराज चांदी की बाल्टी हो तो क्यों, कोई साधना करेगा, जरूरत क्या है। तो आप चांदी की बाल्टी नहीं हो तो स्टील की या लोहे की बाल्टी ले सकते हैं, उसमें स्नान करना है। प्लास्टिक की बाल्टी में स्नान नहीं करना है। स्नान
कि मैंने पूरी विधि विधान बता दिया कि इस प्रकार से आपको स्नान करना है। स्नान करते समय भी 3 बार इस मंत्र का जो आज मैं बताऊंगा उस मंत्र का स्नान करते समय भी 3 बार आपको जाप करना है, कम से कम 3 बार, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके स्नान करना है। ध्यान रखें हर बात को। और देखिए, ये कुछ बातें कहने की नहीं होती, फिर भी मैं कह देता हूँ क्योंकि ये बात ज़रूरी है, इसलिए मैं कह देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे स्नान करते वक्त मूत्र विसर्जन भी कर देते हैं, मूत्र विसर्जन और स्नान साथ साथ भी कर लेते हैं वो। इस साधना में ऐसा नहीं चलेगा। यदि कोई आदमी को ऐसी आदत है कि वो मूत्र विसर्जन और स्नान साथ साथ करता है तो मूत्र विसर्जन पहले करके आ जाए, फिर स्नान करें अच्छी तरह से। मूत्र विसर्जन स्नान घर में नहीं होना चाहिए। हो गया तो आपको साधना का दोष लगेगा, आपको मंत्र का दोष लगेगा, आपको साधना सिद्ध नहीं होगी। यहाँ तक का काम हो गया। अब बढ़िया चंदन से, मस्त चंदन से अंदर कपूर अपूर लगा करके और बढ़िया त्रिपुंड लगाएं या पूरा चंदन से ऐसे, मतलब जैसे ललाट को ढक लें, उस पर तिलक विलक लगाएं बढ़िया केसर का, है ना। देवी को भी ऐसा चंदन अर्पित करें, चंदन लगा करके देवी के नाम से कहीं भी अर्पित कर दें, या अप्सरा का सुंदरतम चित्र बनवा करके सामने रखें। इसमें या तो यंत्र होता है या चित्र होता है, या तो वो जो तिलोत्तमा का यंत्र होता है वो आप सिद्ध करके मंगवा लीजिए, नहीं तो कोई भी बढ़िया सुंदरी स्त्री का चित्र लेकर के उस पर तिलोत्तमा अप्सरा नाम लिखवा लीजिए। नाम लिखवा करके उनको फिर चंदन का वो लगाना, और फिर उनको जल अर्पित करना, उनको सुगंध अर्पित करना, उनको भोग प्रसाद में खीर अर्पित करना, केसर युक्त खीर, मिष्टान विष्टान डाल करके इस प्रकार से आप ना, मतलब उनकी अच्छी तरह से पूजा कीजिएगा। और पूजा करने के बाद में फिर आपको आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का पद्मासन में बैठ करके और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके और शुद्ध घी का दीपक, दीपक का लो आपकी तरफ होना चाहिए, दीपक की पीठ देवी की तरफ होनी चाहिए, जल पास में रहना चाहिए, बाकायदा सब पूरा विधि विधान से पूजा करें, एकदम अच्छी तरह से शांति से पूजा करें। और 3 माला कम से कम आपको रात 10 बजे से जपनी शुरू कर देनी है। 3 माला जाप करेंगे आप कम से कम, और अप्सरा माला से जाप आपका होगा। जाप के बाद में भी आप वहीं बैठे रहें और बढ़िया सुगंधी होनी चाहिए। सुगंध कमरे में के अंदर कोई ज़्यादा सामान सुमन नहीं रहना चाहिए, और कमरे का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, है ना। कमरे के अंदर ज़्यादा सामान सुमन रहेगा तो ऊर्जा बार बार टकराएगी और साधना में बाधा पैदा होगी। तो कमरा लगभग खाली होना चाहिए, बस उतना ही सामान रहे जितना सामान देवी की पूजा में आपको चाहिए। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से बात को। तो अब आपको ना बैठ करके 3 माला कम से कम, और आगे साधक की श्रद्धा पर डिपेंड है कि वो कितनी माला का जाप करेगा। तो आप आगे ज़्यादा माला का जाप भी कर सकते हो, 3 के बाद में 6 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो कर सकते हो। 3 माला कम से कम है। ये 3 माला का आपको जाप करना है। उसके पहले संकल्प करना है कि हे देवी तिलोत्तमा, मैं मित्र के रूप में, इसमें मित्र के रूप में ही बुलाना। आप माता के रूप में बुलाया तो भी नुकसान करेगी, पत्नी के रूप में बुलाया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस मित्र कहना और मित्र के रूप में उनको बुलाना। तो अब आप कहेंगे कि मित्र के रूप में मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ, उस पर कृपा करें, इस प्रकार से बोल करके और फिर आप साधना शुरू करेंगे और 3 माला का आप जाप करेंगे। जाप करने के बाद भी फिर प्यार से उनसे बात, हे देवी आप कितनी सुंदर हैं, पूरे स्वर्गलोक में आप जैसी कोई सुंदर नहीं है, आप बड़ी भली हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार से प्यार से बातें उनसे करना जरूरी है। साधना के जो नियम होते हैं वो सारे के सारे नियम, जैसे ब्रह्मचार्य का पालन, भूमि पर शयन, ढीले वस्त्र पहनना, दान पुण्य करते रहना, पैसे का दान नहीं करना, ये सारे नियम है ना, वो सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और फॉलो करने पड़ेंगे तो 7वें दिन देवी आपको दर्शन दे देगी और आपकी जो भी मुराद रहेगी वो मुराद पूरी कर देगी। यदि 7 दिन में नहीं आती है तो 14 नहीं आते तो 21 दिन तक साधना कम से कम आपको करनी चाहिए। साधना करेंगे तो देवी के दर्शनों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, दर्शनों का फल प्राप्त होगा और आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। अब देवी क्या क्या करती है, देवी सुनो, जिनको तिलोत्तमा सिद्ध हो जाती है उनके पास ज्ञान की कमी नहीं रहती। उनको हर क्षेत्र का ज्ञान, चाहे शेयर बाजार का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी प्रकार का ज्ञान हो, वो ज्ञान आपको, देखो भौतिक ज्ञान, भौतिक दुनिया का ज्ञान भी देती है और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान भी आपको मिलता है। जैसे आपको समाधि, योग, कुंडलिनी आदि का बहुत सारा ज्ञान चाहिए तो वो भी मिलेगा और भौतिक दुनिया का ज्ञान भी मिलेगा। और कोई भी प्रकार की वस्तु आपको सिद्ध करनी है, जैसे कोई बाण सिद्ध करना है या कुछ भी सिद्ध करना है, तो बाकायदा विधि विधान आपको तिलोत्तमा सिखा सकती है। उससे आप कोई भी प्रकार की ब्रह्म शक्तियाँ तक सिद्ध कर सकते हो। अच्छा, दूसरा, कोई भी प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार हो, उसको ठीक करना हो तो तिलोत्तमा अप्सरा
ऐसी दवाइयाँ, ऐसी औषधियाँ बता सकती है, जिसका ज्ञान दे सकते हैं, जिससे बड़े से बड़ा बीमार आदमी पट से उठ करके खड़ा हो जाएगा। कोई कुरूप हो, बदसूरत हो, तो वो भी तिलोत्तमा की साधना से सुंदर बन सकता है, रूपवान बन सकता है। निर्धन हो, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं हो, गरीब परिस्थिति हो और फिर भी श्रद्धा हो देवी में, तो वो आदमी कुछ समय में धनवानों में उसकी गिनती होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर साधना है ये। जब आप तिलोत्तमा की साधना करो, उसके पहले जो कुमुदिनी को आप वो करोगे ना, एक माला जाप, वो एक माला जाप कुमुदिनी पर त्राटक करते हुए करना। कुमुदिनी की जो जड़ है ना, उस पर त्राटक करते हुए करना। आपकी नज़र कुमुदिनी से हटनी नहीं चाहिए। त्राटक करते हुए आपको ये साधना करनी है। उसके बाद में बांध लिया, बांधने के बाद में साधना, साधना के बाद में फिर दान पुण्य करते रहना आप। अच्छी बात है, तो करना भी चाहिए। कोई भी साधना में दान पुण्य का अपना अच्छा ही अलग ही महत्व होता है। गायों को, कुत्तों को, जो भी आप दान पुण्य समझते हैं वो आप करते रहिए। इस प्रकार से ये तिलोत्तमा की साधना है। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो आप गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा। फिर भी मैं बताता हूँ कौन सा मंत्र है। मंत्र आवे आवे चिंते चिंतावे अपसरा। देखिए, अपसरा नहीं बोला है मैंने, पै आधा नहीं बोला, पै पूरा बोला ना। तो जिस प्रकार से साबर मंत्रों में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसे उसी तरह से पढ़ना है, उसी तरह से लिखना है। अगर उसमें अपना दिमाग लगा दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, सोचते हैं यार ऐ पै सहरा थोड़ी होता है, अप्सरा होता है यार, ये पै जो बीच में है तो छोटा होना चाहिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसा लिखा है वैसा ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉलो करना है। तो आवे आवे चिंते चिंतावे अपसरा प्रत्यक्ष हुए, मेरो कयो कारज करे हुक्म बजावे, न करे तो राजा अनंगपाल की दुहाई, न करे तो राजा अनंगपाल की दुहाई। शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप उस शक्ति को सिद्ध कर सकते हो और सिद्ध करके जो भी आपकी इच्छा है उसे पूरा कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।